हेलो बच्चों, मैं क्लास 9 के क्वेश्चन कराती हूँ। उसमें आपसे पूछा गया था कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं, रैशनल नंबर के बारे में। तो मैंने आपको ये बात बता चुकी थी कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे रहते हैं। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके अपॉन में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। कि ज़ीरो अपॉन में आप 3 लिखोगे तो भी ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन में 4 लिखोगे तो भी ज़ीरो ही आएगी, ज़ीरो अपॉन में 100 लिखोगे तो भी ज़ीरो ही आएगी। अगर ज़ीरो के नीचे कुछ भी हो तो हमेशा ज़ीरो ही आएगा, इन्फिनिटी के अलावा। अगर ज़ीरो के नीचे इन्फिनिटी हुई तो भी इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, लेकिन ज़ीरो के नीचे आप कोई भी नंबर डालोगे तो वो ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि ज़ीरो को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में बना सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3, 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। बिटवीन किसके बीच में फाइंड आउट करने हैं? 3 and 4। 3 और 4 आपको नंबर दिए हैं, तो उनके बीच में आपको दिखाना है 6 रैशनल नंबर कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं 3 और 4 के बीच में, लेकिन आपको 6 बताने हैं। तो आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जितने आपको नंबर पूछे हैं, 6 पूछे हैं, तो उसमें एक ऐड करोगे मतलब 7। तो 3 में आप क्या करोगे? 3 को अगर रैशनल लिखेंगे 3/1 होगा। जितना नंबर आपसे पूछा है उससे 1 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं किस बटे 3। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, नो प्रॉब्लम। तो उसमें 7 और 7 7 28, 28/7। तो 3 स्मॉल है, 4 बड़ा है। 3 और 4, 3 लेस देन 4। जिस साइड में मुँह खुला रहता है वो हमेशा बड़ा नंबर होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 4 ग्रेटर देन 3 या फिर 3 लेस देन 4, सेम मीनिंग है। ठीक, तो 3 का मतलब 21/7 लेस देन 4 का मतलब 28/7। तो इन दोनों के बीच में आप लिख सकते हो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। 21 का मतलब 3 और इसका मतलब होता है 4। तो आप 6 वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के बीच में जो 6 वैल्यू है वो है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आगे सिंपल वैल्यू। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है। उसमें आपको फाइंड करना है क्या? 5 रैशनल नंबर, रैशनल बिटवीन किसके बीच में दिखाने हैं? वो दिखाने हैं आपको 3/5 एंड 4/5। कितने दिखाने हैं आपको? 5। तो इसका मतलब आप 3/5 को कैसे लिख सकते हो? 3/5 तो है ही, 5 दिखाने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 और 30। ऐसे ही 4/5 को आप लिख सकते हो 4 × 6, 5 × 6।
24 और 30, तो 3/5 इज इक्वल टू में 18/30, वो लेस है। देखो इसमें अगर देखेंगे तो 18/30 लेस है 24/30। इन दोनों में अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाला डिपेंड करता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये दोनों सेम है, तो 3 और 4 में 3 छोटा है 4 बड़ा है। इसका मतलब इस 18/30 लेस देन 24/30। तो इन दोनों के बीच में आप कितने 19/30 लेस देन 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। 24 को लिख सकते हैं 4/5। तो कौन से नंबर बीच में आ रहे हैं? 19, 30, 20, 30, 21, 30, 22, 30, 23, 30, 24, 30। दैट इज आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अगर आपको कोई पूछते हैं तो देखिए, आपको 36/100 है, कोई पूछता है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका, अगर ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 2, 5 एंड बोथ का मतलब 2 और 5 के फैक्टर हैं। अगर 2 का कोई फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, या दोनों का मिक्स करके कोई फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब कि ये है वो नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 100 का क्या है, 100 के फैक्टर कर देंगे 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो ऊपर 36 है, नीचे 100 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 2, 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो इसका मतलब 2 और 5 में है, तो ये कैसा है, एक टर्मिनेटिंग है, ओके। आप डिवाइड करके देख लो तो एक ऐसी नंबर आ जाएगा जहाँ पे टर्मिनेट होता है, नीचे 2 हैं, 2 0 हैं, तो इसका मतलब 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 36/100 का मतलब है 0.36। ठीक, या फिर आप इसको इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हो, 0, 0, 3 and 6, 0, 0, 6। ठीक, कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या है, 0.36 हो गया।